आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.6 स्टार्ट करते हैं। इसमें भी प्रोबेबिलिटी का ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास एक गिवन क्वेश्चन है, वो क्या है कि अ डाई इज टॉस्ड 100 टाइम्स, और इसके जो कुछ कैलकुलेशंस हैं वो क्या है, हमें टेबल में दी हुई हैं। अगर हम उसको रीड करें कि 1 हमारे पास कितनी दफ़ा आ रहा है 14 टाइम्स, और 2 आ रहा है 17 टाइम्स, इसी तरह हमारे पास 6 जो है वो 16 टाइम्स आ रहा है, इसी तरह बाकी भी हमें गिवन है। हमने फाइंड क्या करना है। सबसे पहला पार्ट है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डू 3 डॉट्स अपीयर। अगर हम टेबल पे देखें कि हमारे पास 3 टाइम्स जो हैं डॉट्स कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, तो हम अगर 3 में देखें, 3 को अगर हम देखें रो में, तो हमारे पास क्या आ रही है, इसकी फ्रिक्वेंसी 20। यानी ऐसे कौन से डॉट्स हैं वो जो हैं वो कितने टाइम्स आ रहे हैं। तो अगर मैं ए इवेंट कह दूं कि 3 डॉट्स अपीयर, तो एन ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारे पास 20। इसी तरह हाउ मैनी टाइम्स डू 5 डॉट्स अपीयर। 5 डॉट्स कितनी दफ़ा अपीयर हो रहे हैं, अगर हम टेबल में देखें तो 5 की फ्रिक्वेंसी क्या है 15, और अगर मैं उसे बी इवेंट कह दूं तो यहाँ पे एन ऑफ बी हमारे पास क्या आ जाएगा 15। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्या है। नेक्स्ट पार्ट है कि हाउ मैनी टाइम्स डज एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास डॉट्स हैं, इनमें से हमने वो वाले डॉट्स देखने हैं जो इवन नंबर हो। तो इवन नंबर हमारे पास पहले हम देख लेते हैं 1 से 6 तक कौन से इवन नंबर होते हैं, उनको हम लिख लेते हैं। 1 से 6 इवन नंबर देखें तो हमारे पास क्या है, 2 है इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, विच इज़ डिविजिबल बाय 2। तो क्या है 2 4 6 आर द इवन नंबर्स फ्रॉम दीज डॉट्स। तो हम क्या कर सकते हैं, अब 2 4 6 की जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम ऐड कर लेते हैं। अगर मैं उसको ऐड कर लूँ और मैं इसको सी इवेंट कह देती हूँ, सी इवेंट कह देती हूँ, लेट सी बी द इवेंट, मैं लिख लेती हूँ लेट सी बी द इवेंट दैट एन इवन नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, अगर 2 में देखें तो 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 17 दफ़ा। इसी तरह 4 में देखें तो 4 कितनी दफ़ा आ रहा है 18 दफ़ा, उनको सबको ऐड कर लेंगे। और 6 देखें तो 16 दफ़ा। तो एन ऑफ सी जो है टोटल अगर हम इसको कर लें तो ये कितनी दफ़ा आएगा, इनको ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 51। यानी सी जो है एन ऑफ सी के आगे इवेंट, ऐसे इवेंट जो इवन नंबर के डॉट्स को शो कर रहे हैं वो कितने हैं 51। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डज अ प्राइम नंबर ऑफ डॉट्स अपीयर। अब हमने देखना है 1 से 6 तक प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, पहले हम लिख लेते हैं। ये हमने थर्ड पार्ट किया था, यहाँ लिख लेते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास लेट डी बी द इवेंट, कि अगर हमारे पास दैट एन प्राइम नंबर अपीयर हो, ठीक है। एन ऑफ डी हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, 2 है, 3 है और 5 है। तो 2 और 3 5 की हम टेबल पे देख लेते हैं। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है 17 टाइम, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है 3 जो आ रहा है वो 20 टाइम आ रहा है, और 5 कितनी दफ़ा आ रहा है 15 दफ़ा। इनको ऐड कर लेते हैं तो एन ऑफ डी आ जाएगा हमारे पास, तो क्या आ जाएगा 52। फोर्थ पार्ट क्या है, हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी इन ईच ऑफ द केसेस। तो अगर हम यहाँ ही डायरेक्ट कर दें एन ऑफ ए, क्योंकि हमें पता है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल सैम्पल स्पेस में जितने आउटकम्स हैं। और यहाँ पे हमारे पास कितने टोटल सैम्पल स्पेस में आउटकम्स हैं 100 है। तो यहाँ से एन ऑफ ए क्या आ जाएगा 20/100 विच इज़ इक्वल टू 2/10 एंड 1/5। इसी तरह बाकी हम 15/100 आ जाएगा। पी ऑफ बी यहाँ ही मैं लिख लेती हूँ 15/100, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। और अगर आगे मैं एन ऑफ सी देखूँ तो वो क्या आ जाएगा, पी ऑफ सी वो क्या आ जाएगी एन ऑफ सी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। एन ऑफ सी क्या है 51/100। इसी तरह अगर पी ऑफ डी लिखें तो क्या आ जाएगी एन ऑफ डी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू 52/100। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 13/25। होप सो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, वो है एक्सरसाइज 7.7।